बौद्ध जीवन मार्ग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ रंजीता प्रज्ञा। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों आज हम सम्यक समाधि विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को YouTube पर जाकर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। सम्यक समाधि अर्थात सही समाधि कुशल धर्मों में चित्त की एकाग्रता का नाम समाधि है। आज हम देखते हैं कि समाधि शब्द के एक से अधिक अर्थ हो गए हैं, जैसे सांस का आना जाना रोकने का नाम समाधि है, या फिर कुछ घंटों या दिनों के लिए जमीन में जीते जी गाड़ दिए जाने का नाम समाधि है, या प्राणांत हो जाने का नाम समाधि कहा जाता है। सांस के चलते रहने पर किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करने का नाम समाधि है। लेकिन सम्यक समाधि को इन सब समाधियों से कुछ लेना देना नहीं है। चित्त की एकाग्रता एक चीज है और चित्त के विषय की एकाग्रता दूसरी चीज। किसी भी एक ही विषय पर जोर जबरदस्ती चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करने वाले विक्षिप्त तक होते देखे गए हैं। चित्त स्वभाव से ही सतत गतिशील है। उसे एक दिशा तो प्रदान की जा सकती है, किंतु किसी एक ही बिंदु पर जमे रहने वाली स्थिरता नहीं। हम देखते हैं कि समाधि के फलस्वरूप रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति के लोभ में पड़कर अनेक लोग अपनी हानि कर बैठते हैं। रिद्धि सिद्धियों का वैज्ञानिक अस्तित्व अभी तक असिद्ध ही है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आते हैं, जो है लोभ, द्वेष, आलस्य, संशय तथा अनिश्चय। इन बाधाओं को जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं कि इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिनके रहते यह 5 संयोजन या बंधन स्थगित रहते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी है, इसलिए संयोजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने की। इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन सम्यक समाधि के द्वारा ही लाया जा सकता है। केवल समाधि यह एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह इतना ही करती है कि संयोजनों या बाधाओं को अस्थायी तौर पर स्थगित रखे। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। सम्यक समाधि एक भावनात्मक वस्तु है। यह मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है और इस प्रकार मन की संयोजनों से उत्पन्न अकुशल कर्मों
लोभ, द्वेष, आलस्य, संशय तथा अनिश्चय की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही सोचने की आदत डाल देती है, जिसके लिए हम आँखों को बिना बंद किए, बिना समाधि लगाए हम हमारे दिनचर्या के अनेकों कार्यों को करते हुए भी कर सकते हैं, बशर्ते हमारे चित्त की चेतना कुशल हो और हम में अनित्यता का बोध हो और हम समता में रहे। आँखों को बंद कर श्वास अंदर बाहर करने और शरीर पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन नहीं कर पाता कि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास और शरीर पर होता है। इस अवस्था में व्यक्ति कुशल कर्मों अर्थात लोभ, द्वेष, मोह रहित कर्मों पर विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता। जब तक व्यक्ति कुशल कर्मों का चिंतन नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा, तब तक वह कुशल कर्मों को कार्य रूप में क्रियान्वित भी नहीं कर सकता। आँखों को बंद कर श्वास अंदर बाहर करने और शरीर पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति का मन बंधन में आ गया। व्यक्ति की वैचारिक क्षमता खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर, स्वयं की सांसों पर केंद्रित हो जाता है। जबकि बुद्ध सम्यक दृष्टि में कहते हैं कि व्यक्ति का मन स्वतंत्र हो, लेकिन व्यक्ति का मन तो सिर्फ स्वयं की सांसों और शरीर पर रुक गया है। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति के विचार स्वतंत्र हो, लेकिन आँखों को बंद कर स्वयं की सांसों और शरीर पर ध्यान केंद्रित करते रहने से व्यक्ति के विचार भी खत्म हो जाते हैं। जब तक व्यक्ति का मन स्वतंत्र नहीं होगा, व्यक्ति के विचार स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक वह कुशल कर्मों का चिंतन मनन नहीं कर सकता। तब क्रियान्वित करना तो दूर की बात है। व्यक्ति ने यह सोचना चाहिए कि क्या शरीर की श्वासों और संवेदनाओं को देखकर वह कुशल कर्मों की ओर अग्रसर हो सकता है या चिंतन मनन करने पर। कमेंट कर आप सभी जरूर बताइए। समाधि लगाकर श्वासों और संवेदनाओं को देखकर क्या व्यक्ति स्वयं की अकुशल प्रवृत्तियों को नष्ट कर सकता है या चिंतन मनन कर कार्य करने से अकुशल प्रवृत्तियों को नष्ट कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति नहीं देती है। सम्यक समाधि ही मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे व्यक्ति सदैव कल्याणरत रह सके। अतः बुद्ध ने किसी भी प्रकार की समाधि जिसमें व्यक्ति आँखों को बंद कर बैठता है को नकारा है और सम्यक समाधि को स्वीकारा है। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए सार्थक विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो बुद्धाय। सप्रेम जय भीम। धन्यवाद।